एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 69 वर्ष की आयु में बप्पी लाहिरी ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर। मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी हमारे बीच नहीं रहे। 70 और 80 के दशक में अपने संगीत के जरिए, अपने गायन के जरिए भारतीय सिनेमा में संगीत को बदल कर रख देने के लिए बप्पी लाहिरी जाने जाते हैं। खासतौर से 80 के दशक में जो फिल्में आई और जिस तरह से उन्होंने एक नए तरीके के संगीत के साथ भारतीय सिनेमा में प्रयोग किया, जिसे खूब सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। उनके चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में रहे और भारतीय सिनेमा के संगीत में पॉप का तड़का लगाने के लिए बप्पी लाहिरी को जाना जाता है। न सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर बल्कि एक गायक के तौर पर लोकप्रियता हासिल की, प्रसिद्धि हासिल की और 80 के दशक में कई फिल्मों में उन्होंने सुपर डुपर हिट संगीत दिया और साथ ही साथ अपने स्टाइल के लिए जाने जाते थे। आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, गले में सोने की कई मोटी चेनें जो उनके स्टाइल के तौर पर जानी जाती थी और अपने स्टाइल के लिए भी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले लता मंगेशकर और अब बप्पी लाहिरी, संगीत जगत के दो दिग्गज कुछ ही दिनों में हमें छोड़कर चले गए। राकेश त्रिवेदी मुंबई से और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। राकेश, बेहद दुखद खबर, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ दिन पहले लता मंगेशकर, अब बप्पी लाहिरी, संगीत जगत के ये दो दिग्गज हमें छोड़कर चले गए। राकेश से एक बार फिर हम संपर्क करेंगे। 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली बप्पी लाहिरी ने। पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर। चाहे म्यूजिक डायरेक्शन का क्षेत्र हो, चाहे गायन की बात हो, बप्पी लाहिरी की पहचान बाकी सारे म्यूजिक डायरेक्टर से, बाकी सारे सिंगर्स के मुकाबले बिल्कुल अलग रही है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय सिनेमा में एक तरह से पॉप का तड़का लगाने के लिए बप्पी लाहिरी को जाना गया और जिस वक्त उन्होंने संगीत के साथ यह प्रयोग भारतीय सिनेमा में किया, यह बिल्कुल नया प्रयोग था उस वक्त के लिए और इसे काफी सराहा गया। राकेश एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, बप्पी लाहिरी जी के निधन को लेकर और क्या जानकारी? देखिए, बहुत प्राइमरी जानकारी जो है वो पीटीआई के हवाले से आई है कि आज सुबह जो है उनका निधन हो गया। मुंबई के जुहू इलाके में अस्पताल था जहां पर उन्हें हाल फिलहाल में भर्ती कराया गया था और अपने उम्र के 69 साल के पड़ाव पर ही जो है उन्होंने आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली है। ये जानकारी भी अब पता चल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही बप्पी लाहिरी साहब ने लता मंगेशकर दीदी के निधन पर भी दुख जताया था। आखिरी बार तभी जो है उनकी कुछ बाहर के लोगों से, मीडिया के लोगों से जो है कुछ बातचीत हो पाई थी। फिलहाल जो परिवार है वो काफी शोक में है। ऐसी भी जानकारी अभी आ गई है। उनके जितने जो आसपास के जो उनके जानने वाले हैं उन्हें भी जानकारी अभी भी पता चली है। अब लोग जो है एक दूसरे को फोन करके इस पर कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं। हालांकि वो कितने समय से वो बीमार थे, कितने समय से वो अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें क्या तकलीफ हुई थी और अचानक से आज ये दुखद खबर कैसे आई, इसको लेकर के अभी भी जो अस्पताल प्रशासन है, यही राकेश मैं आपसे जानना चाह रहा था कि उनकी सेहत को लेकर हाल फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी सामने आई नहीं कि उनकी सेहत खराब है या वो अस्पताल में भर्ती है। अचानक से ये खबर बिल्कुल हैरान कर देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि ये जानकारी पहले आती गई थी कि उन्हें कुछ तकलीफें जब होती थी तब वो रेगुलर चेकअप के लिए जाया करते थे अस्पताल में, लेकिन एक कोई लंबी बीमारी हो या एक लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। तो यही वजह है कि अचानक से जब आज सुबह ये खबर सामने आई तो उनके जो लाखों करोड़ों जो फैंस हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक सदमा है। ये अचानक से एक लगने वाला एक धक्का सा है। ऐसी एक दुखद खबर है और निश्चित तौर पर अभी संगीत इंडस्ट्री की बात करें, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो बप्पी लाहिरी जैसा एक बड़ा नाम, एक चमकता सितारा जो अगर वो आज हमारे बीच में नहीं है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस है, ऐसा माना जाएगा। यही वजह है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त सदमे में ज्यादा है। और इसके बाद में जैसे जैसे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये सच है, तब जो ये बातें उनको सिंक होगी तो ये दुख और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने कहा, अचानक से जब ये खबर आई है कि उनकी पहले बीमारी को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और उसको बाद में जब ये दुखद खबर आई है तो निश्चित तौर में ये लोगों के लिए बेहद दुखद है और शोकजनक। मुंबई के कौन से अस्पताल में बप्पी लाहिरी थे, क्या ये जानकारी सामने आई है?
जो जानकारी अभी हमें उनके नजदीकियों से, परिवार के से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे पता चला कि मुंबई के जुहू इलाके में एक अस्पताल था जहां पर उनका ये इलाज चल रहा था और वहीं पर जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी, हालांकि अभी बहुत जल्दी है, आपने जैसा बताया अभी वेरीफाई किया जा रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है, फिर भी अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी? जी, अब तक अस्पताल प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ समय में ही वो जानकारी साझा करेंगे। परिवार जो है इस मामले में बहुत जल्दी स्टेटमेंट भी कुछ रिलीज कर सकता है और उसके बाद में जो जानकारी सामने आएगी वो हम हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, लता जी के निधन पर बप्पी लाहिरी की तरफ से उन्हें याद करते हुए एक मैसेज दिया गया था, जिस बात की चर्चा हुई थी। राकेश, चलिए राकेश से एक बार फिर हम संपर्क करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लता मंगेशकर जी के निधन पर बप्पी लाहिरी की तरफ से उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। उनके जैसा कोई और हो नहीं सकता, यह बप्पी लाहिरी की तरफ से कहा गया था। लेकिन आज जो ये खबर आई है, जो संगीत प्रेमी है, जो खासतौर से बप्पी लाहिरी के संगीत को बहुत पसंद करते थे, उनके लिए एक झटके की तरह है, एक शॉक की तरह है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी सेहत को लेकर कोई खास जानकारियां सामने आई नहीं थी और अचानक से उनके निधन की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर दीपक नाम जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये उसी अस्पताल से हैं जहां पर बप्पी लाहिरी जी का इलाज हो रहा था। डॉक्टर दीपक, हम सभी हैरान हैं, एक तरह से शॉक में हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी सेहत को लेकर कोई खास जानकारियां सामने आई नहीं थी। आप इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं? बप्पी जी लास्ट 1 साल से उनके लंग्स वीक थे एंड उनके वेट की वजह से उनको जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं हम लोग, वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफर कर रहे थे और रात को रेगुलरली बाईपैप मशीन यूज करते थे सोने के लिए। इस दौरान लास्ट ईयर उनको कोविड का भी इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें से भी वो फॉर्चुनेटली ठीक होके निकले, पर लंग्स वीक रहती थी और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से दोबारा जनवरी में एडमिट हुए और तभी भी इम्प्रूव हुए। उनको डिस्चार्ज करके घर भेजा था 2 दिन पहले, पर घर जाने के बाद वापस 24 घंटे के बाद वो डिटीरियरेट हुए एंड दोबारा हॉस्पिटल लाए गए, पर इस बार हम लोग कुछ नहीं कर सके। एक बार फिर से मैं डॉक्टर दीपक समझना चाहूंगा, आपने जैसा कि बताया कि उनके लंग्स वीक थे, यानी कि फेफड़े उनके कमजोर थे। पिछले साल वो कोरोना से संक्रमित भी हो गए थे, यानी कि उनकी सेहत लगातार गिरावट की ओर थी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप डाउन होते जा रहे थे, बीच में अच्छे रिकवर होते थे, वापस डाउन होते थे। और हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ जिससे सेहत और ज्यादा खराब हो गई? वापस उनको अभी ये विंटर का चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था एंड उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स राइज हो रहे थे और इन्फेक्शन के लेवल्स राइज हो रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी समय तक आईसीयू में भी थे और बाद में इम्प्रूव होके उनको रूम में शिफ्ट किया गया और घर भेजा गया। आप कह रहे हैं कि कई दिनों तक आईसीयू में थे, कितने दिनों तक आईसीयू में थे? ये कितने दिन पहले की बात है, ये भी बता पाएंगे क्या? ये 1 महीने पहले की बात है। वो ऑलमोस्ट 29 दिन हॉस्पिटल में थे। वो 29 दिन में से ऑलमोस्ट 18 दिन वो आईसीयू में थे। शुक्रिया डॉक्टर दीपक नाम जोशी हमसे जुड़ने के लिए, बप्पी लाहिरी जी की सेहत को लेकर ये तमाम जानकारियां देने के लिए। जैसा कि डॉक्टर दीपक नाम जोशी बता रहे हैं कि लंग्स उनके वीक थे, फेफड़े कमजोर थे।